दोस्तों सीजीपीएससी सीजी व्यापा में पूछे जाने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के वन संपदा से प्रश्न को टॉपिक वाइज देखते हैं। तो आज का शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में वन एवं वृक्ष आवरण। तो राज्य में वन आवरण का क्षेत्रफल 55,610.57 वर्ग किमी है, जबकि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 41.14% है। राज्य में वृक्षावरण का क्षेत्रफल 4,248 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वन आवरण का विवरण क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। तो अत्यंत सघन वन छत्तीसगढ़ राज्य में 7,068 पाए जाते हैं, जबकि सामान्य सघन वन 32,198 किलोमीटर में। खुले वन 16,345 किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि कुल वन 55,611 किलोमीटर में है। राज्य में रिकॉर्डेड वन है। तो राज्य में रिकॉर्डेड वन का क्षेत्रफल 59,722 किलोमीटर में, जबकि प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 44.21% है। और देश के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत तो पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़ का 7.82% है। वर्गीकरण की नज़र से तो साल वन 40.56% पाया जाता है, जो कि 5,633 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि सौगौन वन 9.42% में पाया जाता है, जो कि 26,018 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जबकि छत्तीसगढ़ में मिश्रित वन का प्रतिशत 43.52% है, जो कि 26,018 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और कार्य अयोग्य वन की संख्या है 6.50% है, जो कि 3,876 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वनस्पति प्रकार के आधार पर तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 51.65% में पाया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन 47.89% में पाया जाता है, जबकि लोगों के द्वारा लगाए गए वन का प्रतिशत 0.46% में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ मुख्य वन उपज, इसके अंतर्गत मुख्य लकड़ियां शामिल है। इस राज्य में प्रजातियों की इमारती लकड़ी की श्रेणी में आते हैं, जिनमें से 6 प्रजातियां राष्ट्रीयकृत है, जिसमें पहला है साल, सागौन, बीजा, साजा, शीशम और खैर। ये 6 प्रकार की लकड़ियां राष्ट्रीयकृत हैं। और छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल 55,547 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल 3,633 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कुल वन क्षेत्रफल वन और वृक्षावरण के आधार पर तो 59,380 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि वनों का प्रतिशत 43.92% है, जबकि भारत के कुल वनों का 7.40% वन छत्तीसगढ़ में है। वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का क्रम तो मध्य प्रदेश पहला स्थान पर है, जिसका क्षेत्रफल 77,414 वर्ग किलोमीटर में है, जबकि अरुणाचल प्रदेश का 66,964 वर्ग किलोमीटर में है। और जबकि छत्तीसगढ़ का वह क्षेत्रफल 55,547 वर्ग किलोमीटर में फैला। छत्तीसगढ़ में वनों का क्षेत्रफल 59,772 है, जो कि 44.21% है, जबकि आरक्षित वन का क्षेत्रफल 25,782 है, जो कि 43.13% है, जबकि संरक्षित वन का क्षेत्रफल 24,036 वर्ग किलोमीटर है, जो कि प्रतिशत में 40.22% होता है, जबकि अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल 9,954 किलोमीटर वर्ग में है, जो कि 16.65% बनता है। इसमें से दोस्तों आरक्षित वन को पूछा गया है सीजी व्यापम में, जबकि संरक्षित वन को सीजीपीएससी में पूछा गया है। दोस्तों ये तीनों टॉपिक मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, आरक्षित और संरक्षित और अवर्गीकृत वन। इसका प्रतिशत हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। भारत संघ में छत्तीसगढ़ वन क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पर आता है, जबकि भारत संघ में छत्तीसगढ़ वन आवरण के आधार पर तीसरा स्थान प्राप्त है। जबकि देश के कुल वन का 12.26% है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, जो कि 18 जिलों के आधार पर है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में सबसे कम वन क्षेत्र, जो कि 18 जिलों के आधार में है, जबकि सबसे ज़्यादा वन सरगुजा जिले में पाए जाते हैं। जसपुर जिले में वनों
को ढांच के नाम से जाना जाता है। हेलो दोस्तों, सीजीपीएससी सीजी व्यापम में वन संपदा से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को आज हम लोग देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो जुलाई 2004 में किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे ऊंचा जलप्रपात तिरथगढ़ जलप्रपात निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ किस जैव क्षेत्र में शामिल है? तो दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वनोपज है? तो तेंदूपत्ता सर्वाधिक वनोपज है। देश में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है भारत देश में। निम्न में से किन जिलों में शहद प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना नहीं की गई है? तो बीजापुर जिले में नहीं की गई है, जबकि बिलासपुर, जसपुर, कवर्धा, कबीरधाम में किया गया है। प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है और बीजापुर जिले में नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा वन वृत्त है? तो बिलासपुर वन वृत्त है। सबसे छोटा वन वृत्त है? तो दुर्ग वन वृत्त सबसे छोटा है, जबकि सबसे बड़ा बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन प्रशिक्षण महाविद्यालय है? तो जगदलपुर जिले में वन प्रशिक्षण महाविद्यालय है। सर्वाधिक बांस किस जिले में पाए जाते हैं? तो रायगढ़ जिले में सर्वाधिक बांस पाए जाते हैं। किसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है? तो बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है? तो जांजगीर चांपा में सबसे कम वन क्षेत्र है। भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है? तो 7.46% आता है। राज्य के किस वन को राज्य का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है? तो साल वन को किया गया है। कौन से वन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं? तो मिश्रित वन संपूर्ण छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। सागौन के वन मुख्यतः किस जिले में विस्तृत है? तो राजनांदगांव में विस्तृत है सागौन वन। छत्तीसगढ़ में सागौन के वृक्ष मुख्यतः किन भागों में पाए जाते हैं? तो पश्चिम एवं दक्षिणी भाग में सर्वाधिक मात्रा में सागौन वन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम का गठन कब किया गया था? तो मई 2001 में किया गया था। सरगुजा के शुष्क मिश्रित वनों में मुख्य वन कौन सा है? तो बांस वन सर्वाधिक मुख्य वन है। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में। इंदिरा हरेली सहेली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो फलदार वृक्ष से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा जिला सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो दंतेवाड़ा जिला है। सोरिया रोस्टा किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? तो साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है सोरिया रोस्टा। राज्य के किस जिले के साल वृक्ष नेपाल के तराइन के साल वृक्षों से साम्यता रखते हैं? तो बस्तर के। राज्य के किस जिले को सागौन प्रदेश में श्रेष्ठ माना जाता है? तो यहाँ का सागौन बर्मा सागौन की श्रेणी में आता है, तो नारायणपुर जिले के। वनोपज संग्राहक समूह जीवन बीमा योजना की शुरुआत कब की गई है? तो वर्ष 1991 में किया गया है। राज्य के किन जिलों में राजीव स्मृति वनों का विकास किया गया है? तो रायपुर और बिलासपुर में किया गया है। दिया सिलाई बनाने में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? तो सेमल की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन कब किया गया है? तो वर्ष 2000 में किया गया है। खैर जिसका उपयोग कत्था बनाने में होता है, सर्वाधिक उत्पादक किस जिले में होता है? तो सरगुजा जिले में सर्वाधिक खैर उत्पादन होता है। राज्य में सर्वाधिक लाख उत्पादन किस जिले में होता है?
तो बिलासपुर जिले में सर्वाधिक होता है, जबकि सरगुजा जिले में खैर का उत्पादन ज़्यादा होता है। वन औषधि के क्रय विक्रय हेतु किस वन मंडल के अंतर्गत हर्बल मंडी की स्थापना की जा रही है? तो धमतरी में की जा रही है। साल वन दंडकारण्य के अंतर्गत किस राज्य में मिलते हैं? तो झारखंड राज्य में मिलते हैं। राज्य में कितनी वृक्ष प्रजातियों को इमारती लकड़ी की श्रेणी में रखा गया है? तो 13 वृक्ष प्रजातियों को रखा गया है। छत्तीसगढ़ में वानिकी तकनीकी सहायता परियोजना किस जिले में कार्यान्वित की गई है? तो बस्तर जिले में की गई है। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वानिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए निम्नलिखित में से किनको दिया जाता है? तो व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठन सभी को दिया जाता है प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। राज्य में बायोडीजल निर्माण हेतु किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है? तो बायोडीजल के निर्माण के लिए रतनजोत का प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वनों का प्रतिशत अधिक है? तो आरक्षित वन का प्रतिशत सर्वाधिक है। लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में रहता है? तो आरक्षित वन में रहता है। छत्तीसगढ़ में वनों के सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है? तो साल वृक्ष है। छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख वृक्ष प्रजातियां हैं? तो सागौन और साल सर्वाधिक प्रमुख प्रजातियां हैं। राज्य के किस जिले में छत्तीसगढ़ राज्य वन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो बिलासपुर जिले में स्थित है। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा राज्य के कितने क्षेत्रों में औषधि पौधा रोपण योजना क्रियान्वित की गई है? तो 5 जिलों में की गई है।